विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कोलकाता था, पश्चिम बंगाल था। 1855 में जूट मिल की स्थापना यहीं पर हुई थी जहां मैं हूं, रिसड़ा में, जो कि हुगली जिले में है। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार बिहार, उड़ीसा, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां पर मिला था। लेकिन समय काल परिस्थितियों के हिसाब से धीरे धीरे वो सारी जूट मिल कंपनियां या तो बंद हो गई या बस अंतिम सांसें गिन रही हैं। और हजारों लाखों की संख्या में जो लोग रोजगार जिन्हें मिला था, अब वो सड़क पर हैं या दूसरे कामों में लगे हुए। पश्चिम बंगाल में 34 सालों के वामपंथी शासन में और 15 साल की ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या हुआ और उद्योगों के दिशा में और रोजगार की दिशा में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मुद्दे को लेकर बहुत ही आक्रामक तरीके से ममता बनर्जी पर हमला करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में ये बात कहा अभी कि बिहार की जीत के बाद ही उन्होंने कहा था कि विकास की गंगा जो बिहार से अब बहते हुए बंगाल पहुंच रही है, तो ऐसा ही होगा। मैं आज रिसड़ा में आया हूं और ये पूरे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जूट मिल वर्कर हैं। और यहाँ से लेके इधर कई किलोमीटर तक और इधर कई किलोमीटर तक, खाली एक मिल अगर अंदर ही मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो इसका एरिया ना जाने कितने हजारों एकड़ होगा, कितना होगा। और पीछे हुगली नदी है, हुगली नदी बहुत ही बड़ा प्लांट है। ये प्लांट एक समय में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसने देने का काम किया था, लेकिन अब कुछ 100 लोग काम करते हैं। बहुत दिनों तक मिल बंद रही। अभी मैं आया तो पता चला, चूंकि ये सबसे बड़ी मिल है, सबसे पुरानी मिल है, तो पता चला कि कभी हफ्ते में 3 दिन चलती है, कभी 4 दिन चलती है, कभी नहीं भी चलती है। तो आज उद्योग की दृष्टि से और उद्योग, रोजगार, इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या मुद्दा है और लोगों की क्या राय है, जानने के लिए मैं इधर आया हूं। हालांकि इस इलाके में ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दूसरे राज्यों के लोग, क्योंकि वर्कर्स, कामगार लोग ही इधर ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एमडी अली राजू। एमडी अली राजू, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, होलंटन जूट मिल में। तो आपकी जूट मिल चल रही है? तीन दिन चल रही है, हफ्ता में 7 दिन की जहाँ 3 दिन चल रही है। जब आप यहाँ आए थे, आप पैदा यहीं हुए हैं? यहीं का पैदा है। अच्छा, आपके पिता भी जूट मिल में ही काम करते? जूट मिल में ही काम करते हैं। तो उस जमाने से और अब में क्या आप देखते जा रहे हैं? समय के साथ साथ कुछ बदलाव दिखाई दिया? बदलाव यही हुआ कि जूट मिल 3 दिन चल रहा है। बदलाव का है, 7 दिन के जहाँ 3 दिन चल रहा है। अरे ये तो चल भी रही है, बहुत तो बंद भी हो गई। बहुत सी बंद हो गई। तो हालात देख के जूट का अवस्था बोल रहे हैं, कंपनी ठीक नहीं है, पैसा भी बन नहीं रहा है, वेतन सही से नहीं मिल रहा है। पैसा भी ठीक, पैसा पूरा नहीं मिलता है। 500 रुपया मिलता है, जहाँ 1000 रुपया मोदी सरकार बोले थे, अभी मिल रहा है 520 रुपया हम लोग को मिलता है, 500 रुपया। तो इस पूरे इलाके में ममता दीदी के जमाने में कोई फैक्ट्री खुली? नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं खोला है, कोई फैक्ट्री नहीं। पटना फैक्ट्री अभी तो हाल ही फिलहाल 1 हफ्ता हुआ, फैक्ट्री बंद हो गया श्रीरामपुर में। अभी फिर बंद हो गया? हाँ, तब क्या बोले, आज इंडिया जूट मिल मैंने बंद हुआ है। हमारा 62 का पैदाइश हमारा यहाँ पर है। हमारा पिताजी खटा, हम भी खटे हैं। 3 दिन मिल चलता है, यूनियन फिनो कुछ नहीं जानते हैं। सब अपना पेट भरता खाली है, और कोई बात नहीं जानता है। अपना पेट खाली भरता है, सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, सब बोलता है। यूनियन बिक गया हुआ है, यूनियन में कुछ लाश नहीं है। अपना पैकेट भरता जनता। हम यूपी का हैं, हम 3 दिन काम करते हैं, घर जाते हैं, क्या होगा, क्या खाएगा, क्या? असल में 70 के दशक के बाद कहते हैं कि एक तो प्लास्टिक आ गया और जूट की मांग कम हो गई। दूसरे, बांग्लादेश, एक बड़ा भाग जो बंगाल का था कट के बांग्लादेश में गया, तो रॉ मटेरियल बांग्लादेश में। आपको मालूम है पूरी दुनिया में जूट उत्पादन में भारत का अभी भी पहला स्थान है, लेकिन पहला स्थान निर्यातक में, एक्सपोर्टर में बांग्लादेश का है। इसके अलावा वामपंथी शासन के आने के बाद कहते हैं ट्रेड यूनियन और मालिकों के बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हुई। बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से कोलकाता का जूट उद्योग को बहुत तगड़ा झटका लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक हिला। अशोक कुमार हिला। आप क्या करते हैं अशोक? हम भी जूट मिल में काम करते हैं। कब से? हमको हो गया 35 साल से बेसी हो गया। तो जब
35 साल से अभी तक जूट मिल कहाँ पहुंची? कहाँ, अब तो 3 दिन मिल चल रहा है। पहले हमारे दादा इसमें काम किए, फिर हमारे पिताजी किए, हम भी कर रहे हैं। हाँ, लड़का लोग अब हमारे जूट मिल में नहीं रहेंगे, ये लोग को आगे पढ़ा लिखा दिया है। वो लोग कहाँ गए? और एक एडवोकेट है लड़का। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से हैं सर। यहाँ तो पूरे इलाके में यूपी और बिहार, उड़ीसा ऐसे ही है। बंगाल के लोग भी हैं? बंगाल के लोग यहाँ पर नहीं, बहुत कम है बहुत कम है। हम ये जानने आए कि ममता दीदी के सरकार में इधर कोई फैक्ट्री कोई फैक्ट्री नहीं ना, कोई फैक्ट्री बंद हो गया, खुला नहीं। खाली टोटो का कारखाना खुला है। टोटो जो लड़का लोग टोटो चला रहा, बस यही एक रोजी रोटी है, और कुछ नहीं। वो बैटरी रिक्शा अब वही कर रहा है। टोटो खाली एक है बस, और कोई नया से कोई चालू नहीं हुआ। फैक्ट्री के बारे में व्यवस्था बहुत खराब है। हाँ? मिल फैक्ट्री के बारे में व्यवस्था बहुत खराब है बंगाल का। पहले सही रहा है, अब एकदम खराब हो गया है। कोई जूट मिल में काम करने जाने नहीं चाहता है। हफ्ता में 3 दिन काम होता है, क्या होगा उससे? अरे हमें तो बताया कि ये और 2-1 चल भी रही हैं, 2-3 दिन चले, बाकी तो ज्यादातर बंदी हो गए। सब बंदे है, सब बंद है। सही ढंग से रिटायर होने के बाद सही ढंग से पैसा नहीं मिलता है। आज 50-60 साल का पैसा नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएटी सर्विस नहीं मार नहीं देता कंपनी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो कई पीढ़ियों से आए। हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर मान लीजिए कल चुनाव होने वाला ही है, ये उद्योग धंधा रोजगार ये कोई मुद्दा है कि इस पर वोट है, या हिंदू मुसलमान पर है, या मराठी गैर मराठी पर है? देखता है, पता नहीं। हाँ? बोलिए, बंगाली गैर मराठी बंगाली पे है, सब एक संग मिलजुल सब है, सब मिलजुल के सब है। इस चुनाव का आपके हिसाब से मुद्दा क्या, क्यों असर पड़ेगा? असर पड़ेगा क्योंकि देखिए मोदी जी, बंगाल का जो पोजीशन है इस पर इलेक्शन में असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि देखिए मोदी जी ने आज मालदा में भी बोला और सिंगूर भी आ रहे हैं। असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। आपके लिहाज से तो ठीक ही है। अब इलेक्शन है तो अपने मत के हिसाब से लोग मत डालेंगे। जिनको लगेगा विकास चाहिए विकास मत लेंगे, जिनको लगेगा कि नहीं हमारे हिसाब से ये सरकार अच्छा है उसके हिसाब से लोग मत डालेंगे। सरकार तो चॉइस का भी होता है और विकास का भी होता है। 15 साल में आप तो 15 साल में ममता दीदी की सरकार को आप कैसा देखते हैं? सरकार शासन तो अच्छा चलाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन मिल वगैरह को वर्कर यहाँ थोड़ा असुविधा महसूस करते हैं और बाकी बिजनेस अपने हिसाब से चल रहा है। नहीं, उद्योगों को बढ़ाने की दिशा में लोग कहते हैं ना कि सिंगूर का आंदोलन जो हो गया इतना बड़ा, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंगाल में उस तरीके से 15 वर्षों में नहीं आई। ये तो वो बच्चा बता पाएंगे मेरे से अच्छा, पार्टी लेवल से ये थी वो इस पर ज्यादा बोलेंगे। हम लोग तो साधारण अरे हम साधारण लोगों से ज्यादा बात है, उनसे भी बात कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, यहाँ के नेता मंत्री लोग कुछ नहीं देता, बोलता है चटकल के बारे में हम हाले नहीं जाता। ममता बनर्जी तो आती है नहीं देखने चटकल को, आए हम लोग क्या खाएंगे। ममता बनर्जी कभी फैक्ट्री के ऊपर हम लोग बात किए तो बोलता हम फैक्ट्री हम कहाँ हैं, जूट मिल तो सिरिसरा में है नहीं है, हुगली में। साफा इसी तरह नहीं यहाँ के नेता बोलता है। लेकिन मैंने सुना कि अभी अभिषेक बनर्जी इधर आ रहे हैं। कुछ नहीं करता है लोग। आता है लोग पार्टी में हाथ देकर चल जाता है, आता है लोग पार्टी में हाथ देकर, मजदूर के ऊपर ताकता नहीं है लोग। नेता है अपना बिल्डिंग बनाता है, अपना ही करता है, मगर वार्कर मरता है यहाँ के नहीं दिखता है। 4 साल मिल बन रहा, चोरी चमारी हुआ, हर कुछ हुआ, मगर खुशी के नहीं आग के लोग का, समझे। एकदम गरीब का मुआ दिया मंत्री जो है, ये बंगाल का मंत्री एकदम गरीब का मुआ दिया चटकलिया को। चटकल का पूछता है हम लोग तो चटकल कहाँ है, यार बंगाल में चटकल है, चटकल नहीं है तो आदमी यहाँ कहीं यूपी बिहार छपरा हर जगह से आदमी आया। है आपको क्या लगता है अगले चुनाव में अगले चुनाव में तो जाएगी तो आएगा कौन? आएगा कोई भी आएगा, CPM आएगा, TMC है, कुछ आएगा, कोई भी आएगा, हम लोग खुश हैं। बोलो एक आदमी। बहुत बड़े फैन है, देखते आप आपके बहुत बड़े फैन है। मेरे को दूर से लगा आप ही होंगे। अरे मैं तो यही आम लोग, आप ही लोग जा रहा हूँ खेलने, बट नो प्रॉब्लम, आप पूछिए क्या पूछना है। नहीं आप जाइए। देखो भाई, हम
सड़क चलते लोगों से बात करते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भीड़। हाँ, ये सबसे पुरानी मिल अभी है, और मैं पहले जब आया था, अब ये सुना हफ्ते 3 दिन चले, पहले पिछली बार आए थे तब बंदी थी, पिछले चुनाव में आए थे तब ये बंद थी। 3 दिन चल रहा है 3 दिन चल रहा है। सर, ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कंटिन्यू चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ लोग ये करते तो फिर चालू होता है, ये चलता रहता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं है। ये चल रही है कि अब ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि 15 साल के आपके शासन सत्ता में आपने रोजगार के लिए, आपने उद्योगों के लिए क्या किया, सवाल तो पूछा जाएगा। बट सर, एज अ वोटर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब मुद्दा है, बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पे काम किया जाना है। ऐसा नहीं है कि ममता ऑल टोटल बहुत अच्छा काम किए, हुआ है, कुछ कुछ जगह पे विकास है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है, बट वर्किंग मेरे हिसाब से वर्क करना होगा। बट अभी मेरा ये पे जो बीजेपी का मोटिव रहा है हेट्रेड का, जो कि मैं एज अ यूथ बोलना चाहता हूँ कि ये हेट्रेड पे उनका हमेशा का पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। कुछ ये लोग बोलते हैं विकास करवाएंगे, अभी इनको आना है तो ये दिखा रहे इधर कमी है उधर कमी है, बट बाकी टाइम ये लोग, एक मिनट यार, हल्ला नहीं करो बच्चे, बाकी टाइम ये लोग गायब रहते हैं। मतलब अभी चुनाव के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में तो आएंगे, तो ये मुद्दा है वो मुद्दा है, बट एज अ जड़ से, रूट से बंगाली जो है वो समझते हैं, वो वायलेंस को कभी भी आगे नहीं रखते, हिंसा को।